Aim right, achieve big at KR Mangalam University. साहब से मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस और साथ साथ इतिहास दोनों के स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। अब ये इन दो शब्दों पर बहस, क्या इसकी जरूरत है या एक बिल्कुल एकेडमिक बहस है? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दोनों शब्दों का अर्थ निहित है। अब ये रहे या चले जाएं, फर्क पड़ता है क्या इससे? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अच्छी मुझे नहीं लगी। आप दो शब्दों का प्रयोग किया है आपने, सेकुलरिज्म, और पहले बात तो एक कह देना चाहता हूं कि वो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष शब्द है। और ऐसा मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि जो डिक्शनरी बनाई गई है, साइंटिफिक शब्दावली बनाई गई है, उसको बनाने वालों में से मैं भी एक हूं। और भारत सरकार ने वो बनवाया है शब्दावली। शब्दावली आयोग ही एक है, उसने ये शब्दावली बनाई है और उसी शब्दावली का प्रयोग भारत की सुप्रीम कोर्ट पहले यही बता दीजिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अंतर। हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता है, शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब हम मानते हैं कि इस्लाम जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, ये सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं। वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई उसका पंथ नहीं होगा। इसी से हम जोड़ करके चलते हैं। और बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बड़ा एक शब्द आया था कि, और केटी शाह ने एक जिक्र किया था कि देखिए, जब बुद्ध के, अशोका के समय एक बार ऐसा हुआ था कि स्टेट रिलीजन आया, तो उसके बाद वहाँ बुद्धों और हिंदुओं के बीच में बड़ा संघर्ष हुआ, उस समय संघर्ष हुआ था। सो ये शब्द किसी स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो जो ये बार बार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया जाता है कि भारत को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, ये कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी लेखन में नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसकी प्रकृति हिंदू है, बस इतना ही बात। अब रही बात कि क्या ये एकेडमिक डिबेट है, तो आप एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये स्टेट सेकुलर है। आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर प्रियम्बल में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब संविधान निर्माताओं ने इस पर जिक्र किया तो बहुत लंबा इस पर डिस्कशन है, सोशलिज्म पर बहुत लंबा डिस्कशन है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बंधक नहीं बनाना चाहते हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी का ही मजाक हो जाएगा। और लोकनाथ त्रिपाठी थे, उन्होंने तो कहा कि भाई ये जो बड़ा स्लिपरी शब्द है, ये सेकुलरिज्म शब्द, और दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, हम अपने प्रियम्बल में जा करके क्यों करें? तो जिसको कहते हैं कि व्हाट आवर फाउंडिंग फादर्स वांटेड, हमारे जो, जिनको कहते हैं कि पितृपुरुष, जिन्होंने संविधान या भारत का स्वरूप देखा था, उन्होंने बहुत विचार करके इन दोनों शब्दों को हटा दिया था। अब रही बात, लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया कि आप देखिएगा 1957 के बाद भारत के पीएमओ में केजीबी का इन्फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा हाई था कि उनके 9 कैबिनेट मिनिस्टर मिसेस गांधी के केजीबी के फंडेड लोग थे। 3000 से ज़्यादा आर्टिकल्स केजीबी ने फंड प्रेस किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मित्रोखिन डायरी आप पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा कि कितना स्टेट का इन्फ्लुएंस उस पर हुआ था। सीपीआई जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दी थी। सीपीआई के समर्थन के कारण सीपीआई जो हुए थे, इट वाज ए स्टूज, ये जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको केजीबी फंडिंग करती थी, रसिया फंडिंग करता था। उसी के कारण, उसी के इन्फ्लुएंस में, दबाव में समाजवाद शब्द का और ये जो पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द का, ये दोनों शब्द उसी समय आया। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इमरजेंसी के समय, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो ये सीपीआई कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही थी। तो इन परिप्रेक्ष्य के अंदर इन दोनों शब्दों का प्रयोग आया। अब रही बात कि क्यों नहीं इसको बदला गया। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा बदलाव कर दिया है। अब जब सरकार बदल करके आई तो उसमें समाजवादी खेमा भी एक बहुत बड़ा पावरफुल खेमा, जनसंघ भी था उस सरकार, जनसंघ भी था। जनसंघ का घड़ा बहुत छोटा घड़ा था, बहुत ताकतवर घड़ा नहीं था। ताकतवर था क्योंकि मैं मानता हूं कि जो आपातकाल की जो लड़ाई लड़ी थी जेपी ने लड़ी,
जेपी उनका चेहरा थे, लेकिन जो जमीन की लड़ाई लड़ी वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद के लोगों और उसके अनुसांगी संगठनों ने लड़ी थी। लेकिन समाजवाद का खेमा जो था वो एक बहुत मजबूत खेमा था। राजनारायण, मधु लिमये, मधु दंडवते, आप जितने बड़े नाम ले लें, ये सारे समाजवादी खेमा से थे। तो उस हालत में उन शब्दों को हटा पाना उस समय की सरकार के लिए ये मुनाफिक नहीं था। चलिए ठीक है, आज की सरकार उसके बाद के लिए 17 साल हो गए बीजेपी एनडीए की सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, और आरएसएस आज कह रही है कि इन शब्दों पर विचार हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि कह रही है तो ये जो तर्क आया कि अरे ये कौन होते हैं दत्ता होस बोले, दत्ता होस बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं। और ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है जिनकी प्रेरणा से आज के दिन में 67 से ज्यादा बहुत सारे अनुसांगिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। और ये सरकार में जो इतने लोग हैं, मंत्री हैं, उनमें से 2/3 मंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से काम करने वाले हैं। इसलिए तेजस्वी यादव, जो जिनके बारे में अब उनकी डिग्री के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके सब कुछ देश जानता है। जब ऐसे लोग ये सवाल, हाँ आप ये सवाल कीजिए कि भाई ये इसकी आवश्यकता क्या है, ये सवालबाजी पे, लेकिन ये होते कौन है? होते तो बहुत बड़े आदमी।